Psalm 23 अगली 5वीं आयत पढ़े जरा। तू मेरे दुश्मनों के रूप मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। हाँ हाँ, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। सकते हैं कि अब एक वो मौत के साया की वादी से, मुश्किलात से, पेन से निकल के एकदम जब आते हैं तो आपको आगे क्या ऐसे लगता है कि जैसे दस्तरखान बिछा हुआ है आपके सामने। यानी कि खुदावंद कहता है कि अगर आपके ज़िंदगी में ये चल रहा है ना, तो ये माइंड में रखें, व्हेन यू कम थ्रू एंड दिस पेनफुल एंड द शैडो ऑफ द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, तो आगे क्या तुम्हें मिलेगा? दैट इज ही इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर यू। वो आपके लिए तैयार कर रहा है। उसको कभी भी ये ना कि वो आपको उस अंधेरी गार में या उस वादी में छोड़ देगा। वो आपके साथ है और आगे वो आपके लिए एक मेज़ तैयार करके खड़ा हो। किसी ने कहा कि ये एक्चुअली उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है, एक जो मिडल ईस्टर्न जो उनको मेहमानदारी का, कि अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में उसके पीछे कोई मारने के लगे तो किसी के खैमे में या किसी के घर में आ जाता, तो जब तक वो उसके अंदर है घर के उसके खैमे में, तो वो मेहमान की इस तरह खातर तवाज़ा करते थे कि वो उसको सारा कुछ, तो वो उसके मारने वाले उसको उसके दुश्मन जो थे वो अंदर नहीं आ सकते थे। वो ये इंतज़ार करते थे कि जब बाहर आएगा तो मैं इसको देखूंगा। लेकिन वो मेहमानदारी ये थी कि वो अंदर जाता है तो वो जो वहाँ का घर का मकीन होता है वो उसके लिए अच्छा फूड देता है, वो उसको खाने के लिए देता है, उसकी केयर करता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है। और दे आर वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड, घूर घूर के देखते हैं। तो कहता है वो इवन ये NWFP की साइड में भी वहाँ पे भी ट्राइब्स में ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, इलाका गैर में मतलब कि इसी तरह का बहुत सारी जगह पे कि वो अगर किसी को पनाह में आ गया तो वो दूसरे भी उसको नहीं कुछ कहते और वो उनको करने भी नहीं देता जो मेहमान नवाज होता है। मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो मेरे सामने आज आप एक जिंदा मिसाल देख सकते हैं, जिंदा इस्राइल का मुल्क हालेलुया, प्रॉस्पर, इतना प्रॉस्पर। किसी दिन मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ, उसको थोड़ा नोट्स बना रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि इर्द गिर्द लोग उसको खा जाना, नक्शे से मिटा देना, हड़प कर जाना, तबाह कर देना चाहते हैं। एंड दे आर प्रॉस्परिंग। वो कहते हैं कि दे आर नॉट, एक लफ्ज़ है, दे आर नॉट सर्वाइविंग बट थ्राइविंग। इतना, और डे बाई डे, और क्या कहते हैं उसकी GDP दूसरे मुल्कों से दुगनी तिगनी है और दे आर इंक्रीजिंग इन कमिंग डे। अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से तरक्की याफ्ता, उसकी तरक्की इतनी फास्ट हो रही है। तो दूसरे, अगर इसके पीछे पूरा सिनेरियो देखें ना, किसी ने मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे कहा था, किसी ने किसी ऐसे ही मुस्लिम से पूछा कि अगर ये यहूदी मुस्लिम हो जाएं तो फिर आप क्या करोगे? कहते फिर कोई फाइट नहीं साड़ी। तो उसने कहा इट्स मीन दैट इज नॉट फाइट फॉर द लैंड, ये रिलीजियस फाइट तुम्हारी तरफ से, और ये एंगर कि ये आपकी रिलीजियस फाइट है कि अब इनको ख़त्म करना है, ये मिटाना। तो ये तो हो गई इस्लाम की उनके साथ फाइट। लेकिन रशिया की क्या फाइट है? ना तो वो मुस्लिम है, ना ही वो यहूदी है, ना ही वो क्रिश्चियन, जो इसके साथ ताकत की फाइट, ताकत की, बल्कि उसके पीछे पता है क्या उसका है? रिचेस। जो इसराइल की रिचेस हैं वो उसके लिए आएगा। अगर आप हिज़किय्याल 38 पढ़ेंगे तो वो कहता है क्या तू उसको लूटने आया है, तू उसका माल लूटने आया? वो इतने रिचेस, वो सिर्फ इसलिए साथ देगा ईरान का कि वो सिर्फ इसराइल की, ये तो सिर्फ अपनी एंगर हेट के बारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो आएगा उसकी मालो दौलत को बटोरने। ये आयत इतनी फिट होती है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। ये मतलब है कि वो सामने प्रॉस्पर हो रहे हैं, वो सामने खा, और आप देखें दैट इज़ नॉट इवन 70 ईयर्स में प्रॉस्पेरिटी हुई। पहले जो 15-20 साल थे ना उनके,
ये तो फियर में ही गुजरे हैं उनको, यानी कि दूसरे दिन ही आप 1948 में जब इनके मुल्क की पैदाइश होती है, इस आगाज़ होता है, दूसरे ही दिन 5 कंट्रीज़ ने उस पर हमला कर दिया। और वो इस तरह थे कि जैसे किसी छोटे से घर पर वो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं हमला करते, तो वो भी मिरेकल है। और उनको हर टाइम यही, उनके पास ना कोई मिलिट्री थी, ना टैंक्स थे, ना कुछ था, तो 50 ईयर्स की ये सारी आपको नज़र आती है। और देयर इज़ नो कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कि इतने अरसे में इस बुलंदी पर चली जाए। तो वो उनके सामने सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो क्या कह रहा है, तूने मेरे सर पर तेल मरा है, मेरा प्याला लबरेज होता है। इट्स नॉट दे आर सर्वाइविंग, दे आर थ्राइविंग, दे आर फुल। और इतना उनके पास खुदा ने दिया है कि दे आर लीडिंग अदर कंट्रीज, दे आर गिविंग अदर कंट्रीज, दे आर हेल्पिंग अदर कंट्रीज। इस कदर मतलब कि ना वो प्रॉस्पर और उनका प्याला लबरेज हुआ है। तो अब ये खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है, ख़ास कैसी भी मुश्किलात हों, इसी दौरान खुदावंद आपकी ज़रूरतों को पूरा करना जानता है। मुश्किलात के में आप ये समझें, आप मरने वाले हों, भूख से मरने वाले हों, तो खुदावंद आपके लिए ज़ियाफ़त पेश कर दे। ये इस तरह का है कि आप कहते हो कि यार थोड़ा सा सर्वाइव करने मिल जाए, थोड़ा सा मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँ। कई दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में तो खुदावंद क्या, नॉट ओनली मैं आपकी नीड्स पूरी करूँगा, मैं आपको इतना दूंगा। इवन न्यू टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं, करंथियों की किताब में भी कहता है कि वो तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे पास वाफर मिकदार में होगा, ताकि तुम दूसरों की हेल्प कर सको। वो कहते हैं ना कि जब वो अपने आप सर्वाइव करने के लिए मांगोगे, वो आपको छप्पड़ फाड़ के दे देता है। क्योंकि एक जगह पहले, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया। यहाँ पे अब खुदा कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन सब्र के साथ, मैं सब्र दे नाल आस रख कर, तो उस सिचुएशन में ही आपकी टेस्टमनी भी बनेगी, उस टेस्ट में ही आपको टेस्टमनी बनेगी। तो लोग कई दफ़ा विदाउट ट्रायल्स एंड टेस्टमनी, टेस्ट के बगैर टेस्टमनियाँ मांगते हैं। तो अगर जो आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में टेस्टमनी आए, तो फिर टेस्ट में से गुजरना पड़ेगा। तूने मेरे सर पर तेल मला है। कहते हैं कि भेड़ बकरियों के लिए सबसे मुश्किल, सबसे तकलीफ़दा, अज़ियतदा मौसम होता है जब मक्खियों और का मौसम होता है, बहार का और इस तरह का। तो बहुत ज़्यादा क्योंकि वो उनको तंग करती हैं, उनके सरों पे बुनबुनाती रहती हैं और वो तकलीफ़ में कहते हैं। और ख़ास तरह की कुछ मक्खियाँ होती हैं, वो उनके नथनों में जो है ना, वहाँ अंडे देना चाहती हैं, वो वहाँ अंडे देना चाहती हैं। तो वो जब कामयाब हो जाएं, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर होता है, तो कहते हैं वहाँ पे जब वो अंडों से कीड़े निकलते हैं, तो वो उनके दिमाग की तरफ जाना शुरू होते हैं। तो वो अंदर पहुँच जाएं तो उनके लिए आप अज़ियत कहते हैं। वो अज़ियत में वो टक्करें मारती हैं दीवारों से, ज़मीन पर और दरख्तों पे। तो वो जैसे एक बंदा पागल हो जाता है ना, तो कहते हैं वो सबसे बुरी कंडीशन उनके लिए होती है। तो वो कई दफ़ा मर जाती हैं टकरे मार मार के, कई दफ़ा उनकी आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं, कई दफ़ा वो इतनी अज़ियतनाक सोजिश और खुजली उनको पैदा करती हैं। तो वो कहते हैं कि उससे उनको निजात देने के लिए, उससे बचाने के लिए चरवाहा क्या करता है, शेपर्ड क्या करता है, जो ऑयल होता है, ऑयल में वो मिक्स करता है इस तरह की दुआएं, जहरीली टाइप की, तो जो कीड़े मकोड़े, तो वो फिर उसके सर पे डाल देता है, वो उसके माथे पे लगाता है, ताकि वो कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ उधर आए ना, वो स्मेल से आए तो मर जाएं या दूर भागें। तो वहाँ पे जब वो उनके सरों पर तेल उंडेलता रहे, और एक दफ़ा नहीं, उसे बार बार ऐसा करना पड़ता है, वो चेक करता है। तो वहाँ पे जब भेड़ों के ऊपर ये उंडेला जाता है, तो देन दे फील वेरी पीसफुल। बल्कि वो चरना और मैदान में जाना बंद कर देती हैं जब ऐसी हालत में होती हैं। फिर वो कमज़ोर होना शुरू करती हैं, फिर वो बच्चे नहीं, फिर वो दूध नहीं देते। तो इस तरह उसका गला जो है वो कमज़ोर करते, कई दफ़ा मर जाए। तो इसमें वो कहता है देन ही टेक ऑयल और उसके सरों पर उंडेलता है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे मुझे नज़र आती है कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त इंसान किसी मुश्किल तरीन हालात में हो, उसके सर पर मुश्किलात ही मुंडलाती फिरें, वो कहेगा यार जाती ही नहीं तकलीफ़ां,
मक्खियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह उसके इर्द गिर्द वो उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी में आती हैं कभी, हर तरफ से उसको ऐसा लगता है कि ये मुश्किलात से बचने के लिए, तो वो कहता है कि उस वक़्त अपने चरवाहे की तरफ से देखें, वो आपके लिए उस वक़्त मसा उसका चाहिए। विदाउट दैट अनॉइंटिंग, और वो अनॉइंटिंग हमारे लिए क्या है? द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। वो अपने लोगों को वो सर पर तेल बिछाता है, वो उसको मसा करता है, उन आपको उन ज़ख्मों और खराशों और उन दुखों से बचाकर आपको ऐसे जगह पे लेता है कि यू फील पीस। इवन वो सारा कोई इर्द गिर्द है लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहा, क्योंकि आप उस मसा में हो, आप उसकी अनॉइंटिंग में हो, आप उसके असार में हो। तो वी नीड नॉट वंस आप फील करते हो मैं खुदा के असार में मुझे मसा मिला, तो आपको ये नहीं कि एक दफ़ा ही आपको मसा की ज़रूरत है, बार बार आपको खुदा के पास जाके उस अनॉइंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये तकलीफ़ें, कहते हैं कि जब काहिनों को मसा किया जाता वो खिदमत के लिए उन पर तेल डाला जाता, बादशाहों को तख्त पोशी के लिए, लेकिन हमें जब हम रूल कुदस से मसा किया तो वो निजात के लिए मसा, और उसके बाद खिदमत और तालीम के लिए। और दूसरी बातें हम जिस तरह वो चिड़चिड़ी और गुस्से और इस तरह, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंगर, ये चीज़ें आती हैं, तो उससे भी खुदावंद इसी तेल से, इस मसा से हमें पाक करता है। मेरा कहते हैं जो ख़ज़ां का मौसम होता है वो भेड़ों के लिए सबसे सुनहरी ज़माना होता है, क्योंकि उस दौर में कीड़े मकोड़े ये वो सारे भाग जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी मौसम में वो सेहतमंद और मज़बूत होती हैं। इसलिए इस बात को जब दाऊद देखता तो कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है, दैट इज़ प्रॉस्पर होती हैं, भेड़ें फलती फूलती हैं और उनकी ज़िंदगी में सुकून होता है। तो हम देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत जो है वो हमारे लिए इतनी है कि मेरा प्याला लबरेज होता है। सिर्फ वो फुल नहीं करता कि आपका प्याला फुल हो गया, क्या कहते हैं, रनथ ओवर, यही है ना इंग्लिश में, लबरेज, कि वो बाहर तक आ रहा है। खुदा अपने लोगों को सिर्फ उतना नहीं देना चाहता कि बाद फुल हो गया, जब वो कहता है वो इतना फ्लो जारी रहे, फ्लो आपकी ज़िंदगी में। उसके ना फजल का कोई पैमाना है ना उसकी कुदरत की कोई हद है, वो हमें लामहदूद बरकतों से मामूर करता है। आखिरी आयत पढ़े जी, आखिरी आयत। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ, भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकून। सारी ज़िंदगी के दौरान यहाँ पे असल में आ रहा है कि ज़िंदगी जितनी हमारी ज़िंदगी है खुदा की भलाई और रहमत हमारे साथ रहेंगी। हो, मैं अगर ये सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर हालात सही हो और ये सब कुछ मेरे ज़िंदगी में हो, क्या हो कि मेरे ज़िंदगी में सब कुछ मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे मिल रहा है, तो क्या हम उस वक़्त ही उसकी मोहब्बत को जान सकते हैं? हमें सारी चीज़ें मिल रही हों, क्या सेहत अच्छी हो, आमदनी बढ़ रही हो, बिल की अदायगी और ख़ानदान खुश खुरम हो, दोस्त अहबाब भी मेरी इज़्ज़त करते हों, तो फिर ये कहना मुश्किल नहीं कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ। लेकिन अगर सेहत जवाब दे रही हो और किसी अजीज़ को तकलीफ़ में देखें, बल्कि इवन वो तकलीफ़ हालत में मरने के करीब जा रहा हो, जॉब छूट जाए तो बिल अदायगी के लिए पैसे ना हो, और करीबी दोस्त भी किसी माकूल वजह के बगैर आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तो देन ये अच्छे हालात पे तो हम सारे कहेंगे, तो फिर ऐसे मौक़ों पे क्या कह सकते हैं? यानी कि आपने डिज़ायर, आपकी प्लानिंग, आपकी ख्वाहिशात सारी बिखरती नज़र आएँ और आप कहें कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ। तंगी, बीमारी, बेइज्जती, तबाही, क्या ऐसी जगह पे आप क्या कहेंगे? फिर बीवी के
खुदा की तकफीर कर और मर जा। क्या बीवी कहेगी खुदा की तकफीर कर और मर जा। एग्जैक्टली ऐसे मौके पे थे जी। आपको क्या ना, पढ़ दो जरा जल्दी जल्दी पढ़ते। अब हबाकुक ये है असल में वहाँ पे जवाब, हबाकुक 3:17 to 19। ये जवाब अगर आप, और उसमें यही है कि जैसे अयूब की जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये हबाकुक पेश करता है। क्या ख्याल है हाँ जी, कि सारा कुछ अयूब के साथ जो हुआ है अगर वो हो जाए तो फिर मैं क्या करूँगा। यानी कि वहाँ पे आता है कि इतनी तकलीफ में वो रिलेशनशिप भी खो देते हैं आप, हस्बैंड वाइफ। वो क्या कह रहा, तो वो उसने कहा कि तू तो बेवकूफ़ औरत की गल कर रही। तो यहाँ पे हमें ये कहना चाहिए, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, जैतून का खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़े खाना से भेड़ें जाती रहें, तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपनी निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हरनी से बना देता है, वो मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। देखिए 73 में भी यही बात कहते हैं ना, गो मेरा जिस्म और मेरा घायल हो जाए तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बख्शा है। अगर आप खुदावंद को खुद देखें तो उसने कहा कि हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। ठीक है, और बल्कि खुदावंद एक जगह पे कहते हैं कि अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। कई दफ़ा तकलीफ़ें उठाकर, दुख उठाकर ही प्रॉस्पेरिटी और वो फतेह देखनी पड़ती है। अब वो कहता है कि अगर ये सारा कुछ आपके साथ होता है, भलाई और रहमत उम्र भर आपको यानी कि मिलती रहती है खुदा की तरफ से आपकी ज़िंदगी में, तो फिर आप अपने जब दुनिया छोड़ें तो व्हाट विल यू लीव बिहाइंड। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं कि यू आर रिसीविंग एवरीथिंग और कीपिंग टू योरसेल्फ। अगर खुदा आपको इतना कुछ फ्लो के साथ देता है तो फिर हमारी आखिर में जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम अपने पीछे इत्मीनान छोड़ें, यानी कि पीस और ट्रबल, फॉरगिवनेस या बिटरनेस, खुशी या मायूसी, मोहब्बत या अदावत। याद रखें, कहते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ भलाई और रहमत का, जिन्होंने तजर्बा किया खुदा की भलाई और रहमत का, तो वो दूसरों के साथ भलाई और रहमत करने में हमेशा सरगर्म होते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी में खुदा ने ये तजर्बा किया है। तो अगर आप नहीं कर रहे आपकी ज़िंदगी के, तो इस समय यू नेवर हैव दिस एक्सपीरियंस। क्योंकि खुदा अगर अपना फ़्लो खोलता है तो वो कहता है आगे फ़्लो भी खुला रहना चाहिए, अगर डक्का लग जाएगा तो पीछे भी ख़त्म डक्का लग जाएगा। तो खुदा चाहता है ये ना सिर्फ आपको खुशी देगी अगर आप अपनी भलाई और रहमत दूसरों पर जाहिर करते रहेंगे, बल्कि खुदा भी खुश होता है इससे। ठीक है, आखिर में यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। ज़िंदगी में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा ही, तो खुदावंद यहाँ पे एंड नहीं करते। आपको ये अश्योरिटी और सिक्योरिटी और इटर्निटी की भी दावत दी जा रही है कि इटर्निटी भी सिक्योर है। अब अगर आप गौर करें तो शाम का जो ज़बूर का शुरू था तो उसमें उसने बड़े फ़ख्रिया और खुशी के अंदाज में वो क्या कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है। स्टार्ट यही था ना कि मुझे कमी ना। एंड किस तरह करता है वो कि उसको क्या है कि सुकूनत अबदी, जैसे मैंने कहा था ना कि पहले क्या है ज़िंदगी, फिर मौत का भेद क्या है कि पुरसुकून, अब वो अबदियत का राज किस बात में है। इस तरह यकीन के साथ आप यहाँ से रुखसत हों कि आपको पता है कि नाउ आई एम गोइंग टू इटर्नल होम, खुदा के घर में जा रहा जहाँ चरवाहा उसकी मलकियत है। कहता है कि एक भेड़ के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जैसे गर्मियों में और दूसरे मौसम में पहाड़ियों में वादियों में और गुज़र के मुश्किलात से गुज़र कर जब वो घर आ जाती है तो वो क्या करती है, गोया वो कहती है कि अपने नेबर्स में देखती है जहाँ पे भेड़ों को वो
چیزیں میسر نہیں جو اس کو ہیں، یعنی پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ پراسپیرٹی، سارا کچھ اس نے تجربہ کیا، تو وہ ایک طرح سے وہ فخریہ طور سے اپنے اس گزرے خوشگوار دنوں کی باتیں ان کو بتاتی ہے کہ کس طرح میرا چرواہا مجھے لے کے ادھر 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 گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بینگ خدا کے بچے ہوتے ہوئے کرسچن مسیحیوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے خداوند کے ساتھ تجربات کو بیان کرنے میں جھکیں. جب بھی موقع ملے ہم بتائیں کہ ہاؤ گڈ از آور شیپرڈ، ہمارا چرواہا کتنا اچھا ہے، اور اس نے ہماری زندگی میں کیسے کیسے بڑے کام کیے ہیں. بے شک سخت حالات میں سے گزار کے لیا، لیکن اس نے اس سخت حالات میں کتنی فکر مندی کے ساتھ ہماری کیئر کی، اور کیا ہے کہ ہمیں فتح مند کر کے ہمارا پاؤں چٹان پر رکھا ہے. اور یہ صرف کس طرح دکھا سکتے ہیں، کس طرح گواہی بن سکتی ہے آپ کی زندگی میں؟ اف دے کین سی سم پیس، جوائے اینڈ ہیپینس ان یور لائف. جب آپ کے صورت سے، آپ کے کریکٹر سے، آپ کے چال چلن سے، بات چیت سے لوگ سنیں کہ یار کیوں اتنے خوش ہو، اے چھوٹا لفظ کو کہہ دینا تو آپ کے لیے گواہی، آپ کو موقع ملے گا. لارڈ از مائی شیپرڈ، دیٹس وائی آئی ایم، دیٹس وائی میں بے فکر ہوں. تو یہ گواہی دینا ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کی باتیں بتائیں، لیکن آپ کے چہرے سے تو نظر آنا چاہیے. آپ ہر ٹائم باتیں ڈفرینٹ کرتے رہیں، آپ کے چہرے پہ فکریں ہوں، آپ غلط ملط باتیں کمپلین اور چگلیاں کرتے رہو، تو بعد میں یہ بتائیں گے کہ جھوٹ ہی بولتا ہے، شکل تو نہیں نظر آتا. یعنی کہ آپ کی کہتے ہیں کہ بات چیت اور آپ کے جو کریکٹر کے ساتھ میل کرنی چاہیے. چال چلن ڈفرینٹ ہو، باتیں ڈفرینٹ ہو، سوچ ڈفرینٹ ہو، لیکن بات کلام کی یہ نہیں. خداوند کہتا ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اور تجربہ آپ کے چہرے سے نظر آئے گا. تو خداوند ہم سب کو اس قابل کرے، برکت دے کہ ہم اپنی زندگی سے یہ ساری گواہیاں دے سکیں، اپنی زندگی میں یہ چیزیں ایکسپیرئنس کے ساتھ نظر آئیں، تو لوگ کہہ سکیں کہ یار میں چاہتا ہوں جو خوشی آپ کے پاس ہے، جو جوائے آپ کے پاس ہے، بے شک ارد گرد پرابلمز بھی ہوں، تو جوائے جو ہے نا انڈرنیتھ آپ کے اندر جو ہے انر پیس، وہ لوز نہ ہو. وہ لوز، پال کی یہی زندگی تھی کہ ہی گون تھرو ملٹیپل پرابلم، لیکن ہز جوائے واز نیور شیکن، نیور لوز. 30 ایئرس کی اس کی منسٹری میں شروع سے لے کر آخر تک ہز پیس اینڈ جوائے واز نیور شیکن. آخر میں بھی اس نے کہہ دیا کہ اب اپنی کشتی پوری کر چکا ہوں، میں اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا. کتنی خوبصورت بات ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا. آئیں دعا کریں. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو تیرے اس زندہ کلام کے لیے. یہ بہت گہرا کلام ہے خداوند، ہم اس کو جتنا کھودیں، جس طرح گہرائی میں جائیں، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اے خداوند، اے مالک، بخش دے کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے ہم اس کو اپنے اندر لیں، گہرائی تک جائیں خداوند، وہ ہمارے دلوں میں نقش ہو جائے خداوند. fill us with your good work, Lord. ہم کچھ نہیں جب تک خداوند ہمیں تجھ سے پاک روح کا مسا نہ ملے خدا، ہم اس سے لبریز نہ ہو خداوند. انڈھیل دے خداوند، یہ مسا کا تیل ہم سب پر انڈھیل خداوند. اس وقت جتنے یہاں پہ تیرے حضور میں بیٹھے ہیں خداوند، ایک ایک پر خداوند اپنے روح القدس کا مسا انڈھیل خداوند. ان سب کے سروں کو اپنے تیل سے مسا کر خداوند، پاک روح کے تیل سے، تاکہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ اس سے دھل جائیں، اس سے ختم ہو جائیں، اور اس کی جگہ وہاں تیرا جوئے، تیرا اطمینان اور تسلی اور محبت لے لے خداوند.
हम उसी तरह लोगों को, दूसरे लोगों को देखें जिस तरह तू हमें देखता है खुदा। हमारी ज़िंदगियों को खुदावंद अपने जलाल के लिए तैयार कर, अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए तैयार कर। हमारे चेहरों से खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद, तेरा जलवा ज़ाहिर हो खुदावंद। लोग हमारे चेहरों से देखकर हमसे क्वेश्चन करें कि हाउ यू हैव दिस जॉयफुल, फुल ऑफ जॉय। तो हम कह सके खुदावंद, बिकॉज द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, जीसस इज माई लॉर्ड। तो इस तरह हम तेरे पास लाने वाले बन सके खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ब्लेस यू पीपल, इन जीसस नेम वी प्रे। ऐ हमारे बाप, तुझे तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ कर, तू हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।